नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी सहयोग जीके में स्वागत है। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे कि वचन क्या होता है। ठीक है, वचन की अपन पूरी जानकारी देखेंगे कि ये कितने प्रकार का होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, और ये कितने प्रकार का होता है और इसमें क्या चीज़ें अपन याद रखें और अपने जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को कैसे सोल्व किया जाता है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों अपन पढ़ रहे हैं पूरी हिंदी व्याकरण, ये पूरी सीरीज चल रही है दोस्तों। तो आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस सीरीज से जरूर जुड़िए। दोस्तों अपन पूरी हिंदी व्याकरण इसमें पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण को दो भागों में बांट कर पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी सुविधा के लिए मैंने दो भागों में बांटा है, क्योंकि ये चीज़ें याद नहीं होती है तो आप दो भागों में आप इसको बांट कर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं दूसरे भाग में आज वचन के ऊपर बात करेंगे अपन। ठीक है, तो वचन की क्लास लेके आया हूँ मैं कि वचन किसे कहते हैं, इस पर पूरी चर्चा करेंगे, वचन क्या होता है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं जो ये सब लेके आ रहा हूँ, ये जो भी नोट्स लेके आ रहा हूँ, इस किताब से लेके आ रहा हूँ। ये किताब बहुत अच्छी है, आप ये किताब मार्केट से आप लेके आ सकते हैं, और ये नहीं लेके आते हैं तो आप नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से आपके यूं क्यों उदाहरण मिलते हैं, तो आप ये बुक जरूर लाइएगा। तो चलिए अपन देखते हैं कि वचन क्या होता है। दोस्तों वचन की परिभाषा होती है, सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन या दिए गए आश्वासन के अर्थ में किया जाता है, किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है। ठीक है, वचन यानी कोई भी बात कही जाती है या कथन कहा जाता है, उनको अपन वचन कहते हैं। लेकिन हिंदी व्याकरण में अपन वचन को किसके संज्ञा के अर्थ में लेते हैं। संख्या की एक संख्या है या दो संख्या के बारे में कहा जा रहा है या अधिक संख्या के बारे में कहा जा रहा है, तो अपन को उसको पता लगता है इसमें। दोस्तों इसके बारे में देखते हैं अपन कि वह जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या जो संख्या का बोध कराती है। ठीक है, तो संख्या का बोध अगर अपन को हो रहा है यानी उसमें वचन नहीं थे। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इसके क्या प्रकार होते हैं। वचन के प्रकार, तो वचन दो प्रकार के होते हैं। क्या दो प्रकार के वचन होते हैं, तो पहला है आपके इसमें कि एक वचन और दूसरा है आपके बहुवचन। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि वचन एक वचन क्या होता है। एक वचन, तो एक वचन में विकारी पद के जिस रूप से किसी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, अब सभी को आता है दोस्तों कि एक वचन किसे कहते हैं, तो संख्या का बोध कराना ही वचन कहलाता है। और अगर एक संख्या का बोध करा रहा है तो यानी एक वचन होगा। ठीक है, जैसे कि जैसे भरत, लड़का, मेरा, काला, ये क्या एक वचन एक संख्या का बोध करा रहे हैं अपन को। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एक वचन जो हिंदी में आपके हिंदी में निम्न शब्दों जैसे सदैव एक वचन। ठीक है, जो सदैव एक वचन रहते हैं दोस्तों, आपको मैंने अभी बताया था कि जो आपके प्रश्न आते हैं, क्या आते हैं आपके जो प्रश्न आते हैं, जो प्रश्न में जो आपके अधिकतर प्रश्न जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बनते हैं ये यहीं से बनते हैं, क्योंकि जो सदैव आपके एक वचन में जो निहित होते हैं ये सदैव में मैंने आपको दे रखे हैं कि एक वचन में कौन कौन से शब्द आते हैं। जैसे सोना आपके एक वचन में आएगा, चांदी आपके एक वचन में आएगा, लोहा आपके एक वचन में आएगा, स्टील आपके एक वचन में आएगा, पानी आपके एक वचन में आएगा, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सम्मान, ताश, सहायता, तेल, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा और ये आदि। ठीक है, तो ये जितने भी ये शब्द मैंने इसमें इसीलिए इसको हाईलाइट करके मैं लेके आया हूँ कि जो आपके ये सारे शब्द दे रखे हैं इसमें, तो जो आपके सारे शब्द हैं ये शब्द आपके यूँ के यूँ आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके ऑप्शन में यही शब्द आते हैं और आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको रटना पड़ेगा आपको कि ये कौन कौन से शब्द आते हैं। ये आप समझ भी सकते हैं इसमें, क्योंकि इस सीरीज़ का नाम ही समझकर याद करना, यानी आप कोई चीज़ आपको रटनी पड़ेगी, कोई चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि ये जो भी आपके ये आपके उदाहरण दे रखे हैं इनको आप वाक्य में चेंज करके भी आप इसकी आप देख सकते हैं कि एक वचन है या दो वचन है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद जरूर करें। ये जो आपके सारे उदाहरण दे रखे हैं ये आपके यूँ के यूँ एग्जाम में मिलते हैं। तो चलिए अपन देखते हैं कि आपके बहुवचन क्या होता है। ये है आपके बहुवचन जिसमें विकारी पद के जिस रूप के किसी एक से अधिक संख्या का बोध होता है। क्या होता है, एक से अधिक संख्या का बोध होता है, उसे अपन क्या कहेंगे, बहुवचन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लड़के, मेरे, काले। ठीक है, तो इसमें एक संख्या से अधिक यानी लड़का होगा तो एक होगा, लड़के होंगे तो बहुत सारे होंगे। ठीक, अब देखते हैं इसमें कि हिंदी में निम्न शब्दों जो सदैव बहुवचन होते हैं उनके बारे में। ठीक है, इसमें से जैसे आंसू आ गया, होश आ गया, दर्शन आ गया, हस्ताक्षर आ गया, प्राणी, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति हेतु प्रयुक्त शब्द आप, दाम, समाचार, बाल, लोग, होश, हालचाल आदि। ठीक है, तो ये शब्द आपके बहुवचन में आते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो प्रश्न में पूछे जाते हैं, ठीक है, तो प्रश्न में ये यूँ क्यों आते हैं और इनको कैसे अपन पता लगाएं कि ये बहुवचन है या एक वचन है। तो मैंने आपको भी बताया था कि आप इसमें वाक्य में कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं। जैसे कि किसी आदमी के आंसू आ गए, जैसे कि अपन देख लेते कि आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, आ गए
या आ गया। आ गए यानी बहुवचन है, पता चला आपको। आ गए और आ गया यानी एक वचन होगा, और आ गए यानी बहुवचन होगा। ठीक है, क्या होगा? बहुवचन होगा। जैसे कि होश आ गया, होश आ गया। ठीक है, तो होश क्या होगा? बहुवचन होगा। अपन ने दर्शन किए, दर्शन किया नहीं होता। ठीक है, दर्शन किए। हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर किया। ठीक है, नहीं होता, हस्ताक्षर किए। ठीक ऐसे ही आप क्या करोगे, इसको प्रश्नों में चेंज करोगे तो भी आप इसमें पता लगा सकते हो कि बहुवचन है या एक वचन है। तो ये अपन ने आज इस पे वचन पर बात की। वचन आपके बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसके प्रश्न आते हैं, तो आप इस पर ज़रूर चर्चा करें और याद जरूर करें। और आशा करता हूं कि ये जो सीरीज है आपको पसंद आ रही होगी, और ये आज मैंने जो टॉपिक समझाया ये आपको पसंद आया होगा। और आप अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने साथी और अपने मित्रों को ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इन सीरीज का उनको भी लाभ मिल सके। और मैंने आपको जो ये 2 भाग बताए हैं, तो मैंने एक वीडियो भी बना रखा है कि हिंदी व्याकरण की तैयारी कैसे करें, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता लग सके कि ये 2 भाग मैंने कैसे किए हैं और कैसे तैयारी करनी है, उस पर मैंने पूरी आपको जानकारी दे रखी है। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और वचन आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।